अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2025 में तमाम के तमाम प्रोविंसेस के अंदर जो भी एमडी कैट का पेपर हुआ बच्चे इसमें फ़र्स्ट यूनिट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए बच्चे हम लोग उन तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे अगर हम लोग एनालिसिस करें कि कौन सी कंडक्टिंग बॉडी ने कितने कितने एमसीक्यूज़ पूछे, तो बच्चे नम्स में एक एमसीक्यू पूछा गया। सिमिलरली सजैम्बो के अंदर भी एक ही एमसीक्यू पूछा गया। अगर बम्स की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ पूछे गए, जबकि यूएचएस, केएमयू कैट और सिंध के अंदर बच्चे सभी के अंदर यहाँ से 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए। विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी एमसीक्यूज़ पूछे गए और किस तरह से इनको टैकल करना था, किस तरह से इसको सॉल्व करना था। बच्चे इस यूनिट की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर इस यूनिट में से तमाम के तमाम न्यूमेरिकल ही पूछे गए, फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ कुछ नहीं था। और एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बच्चे आप लोगों ने सिर्फ आंसर्स नहीं देखने, आपने सीखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ जाता है तो आप लोग उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के साथ बच्चे डिफरेंट ट्रिक्स शेयर करूँगा, डिफरेंट मेथड शेयर करूँगा, जिससे आप लोग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट एंगल्स के साथ देखते हुए इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो बच्चे सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं हम लोग के, इफ़ 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चे वो कह रहा है कि मैग्नीशियम के आपके पास 10 मोल्स हैं, वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चे याद रखिएगा इस यूनिट के अंदर किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल आ जाए आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बच्चे मैग्नीशियम और O2 का मैंने रिएक्शन करवाना है और जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रही है दैट इज़ MgO। अब बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मुझे मैग्नीशियम के साथ 2 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा। पहले ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी क्योंकि यहाँ पर O2 था और यहाँ पर बच्चे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो बैलेंस हो चुकी है। आपके पास सबसे पहला काम ये कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ढूंढ ली। अब उसके बाद बच्चे आपने देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है, आया वो स्टेशियोमेट्री का क्वेश्चन है या फिर बच्चे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, किस टाइप का वो क्वेश्चन है। बच्चे याद रखिएगा स्टेशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। स्टेशियोमेट्री के क्वेश्चन में बच्चे या तो वो आपको एक रिएक्टेंट देकर दूसरे रिएक्टेंट का पूछ लेगा या एक रिएक्टेंट का देकर दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेगा। मतलब ये कि 2 चीज़ों का ही आपस में कंपैरिजन हो रहा होगा। बट ऑन दी अदर हैंड बच्चे जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 रिएक्टेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ये बुनियादी डिफरेंस है, ये चेक करने के लिए कि आपके पास क्वेश्चन कौन सा है। अब बच्चे अगर आप लोग डाटा को देखें तो डाटा के मुताबिक उसने कहा है कि 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेस में है। इसका मतलब कि आपका जो रिएक्शन है या जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आपने बच्चे थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें हैं। जब भी बच्चे क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें होंगी ना तो आपने सिंपली क्या करना है, उन 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन कायम कर लेना है। रिलेशन कायम करने से मुराद कि आपने उनके दरमियान एक रेशो डेवलप कर लेनी। जैसे मैंने आप लोगों के सामने डेवलप की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, 2 चीज़ों के दरमियान रेशो डेवलप करेंगे। रेशो डेवलप करने से क्या मुराद है बच्चे, आप लोग सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से वो चीज़ें लिख लें जो वो आपको क्वेश्चन के अंदर बता रहा है या वो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है। जैसे बच्चे उसने क्वेश्चन में कहा कि 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, इसका मतलब बच्चे मुझे मैग्नीशियम के मोल्स को लेकर कंसर्न होना चाहिए। ठीक है भाई, हम लोग मैग्नीशियम के मोल्स को लेकर चलेंगे। ऑन दी अदर हैंड बच्चे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी कौन सी चीज़ आप लोगों को चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड। ऑप्शंस के अंदर देखें बच्चे मैसेज गिवन है, इसका मतलब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैस को लेकर कंसर्न हूँ। अब बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने ये दोनों चीज़ें उठा लेनी है। कैसे उठाऊँगा भाई, मैग्नीशियम के मेरे पास जो मोल्स हैं वो 2 हैं तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा बच्चे 2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मुझे मैस चाहिए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड देखें, मैग्नीशियम का मैस होता है 24, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो दोनों को सम करें बच्चे 40 मैस आता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल्स हैं तो बच्चे आप लोग 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब मेरे पास 80 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम के 2 मोल्स हों तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 80 ग्राम बनता है।
अब बच्चे पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ढूंढ ली, दूसरा काम हम लोगों ने रेशियो डेवलप कर ली बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो जिन दो चीज़ों के बारे में वो आपको बच्चे पूछ रहा है या बता रहा है, आपने उसी लिहाज से डाटा लिख लेना है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर तीसरा स्टेप होगा बच्चे आप लोग गिवन डाटा देखेंगे। अब गिवन डाटा के मुताबिक वो आपको कह रहा है कि भाई मैग्नीशियम के 10 मोल्स हैं, आप लोग ये बता दें इसका मैथ कितना होगा। अब बच्चे आपके पास टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से आपको 3 चीज़ें गिवन हैं, चौथी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है बच्चे। सिंपली आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x इज़ इक्वल टू 80 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बच्चे मेरे पास 800 बन जाएगा। x विल भी इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास बच्चे राइट ऑप्शन जो है वो 400 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन। बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, यहाँ पर टाइम लगाने से मुराद या टाइम लगाने का मकसद कि वो बच्चे जो वीक हैं कैलकुलेशंस के अंदर उनको मेथड समझ में आ जाए कि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। खैर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिया गया, फिर आपको बच्चे डाटा दे रहा है, कहता है कि भाई 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्ट विद 49 ग्राम ऑफ H2SO4, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड आर। अब बच्चे देखिए आपने स्टेशियोमेट्री का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बच्चे उसने आपको दोनों रिएक्टेंट्स का मैथ दे दिया और वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। मतलब अब आपके पास 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ों के दरमियान बच्चे आप रिलेशन बना नहीं सकते, आपने 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन बनाना होता है। सिंपल आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने स्टेशियोमेट्री का रूल अप्लाई करना है या दूसरा मेथड, तो ये पता चल गया। उसके बाद बच्चे अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले ढूंढ लेनी है। देखें आपको इक्वेशन दी गई होगी या वो बैलेंस होगी नहीं होगी, आप लोगों ने देख लेना है, ध्यान से देखना है। जैसे बच्चे यहाँ पे देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na1 है जबकि प्रोडक्ट साइड पर Na2 है, तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, 2NaOH मुझे चाहिए। अब मैं इक्वेशन को देख रहा हूँ तो भाई ठीक है, Na2 भी ठीक है, SO4 एक ही था वो भी ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर 2 OH थे और 2 हाइड्रोजन थे, तो इसका मतलब मेरे पास वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, आप रिएक्टेंट्स को देखें ज़रा। रिएक्टेंट्स के मुताबिक अगर बच्चे NaOH के और H2SO4 का आप लोग कंपैरिजन करें तो NaOH के बच्चे हमारे पास 2 मोल हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और हमारे पास H2SO4 के कितने मोल हैं? 1 मोल हैं। अब आप लोग बच्चे गिवन डाटा के मुताबिक देखें कि आपको कितनी उसने अमाउंट जो है वो प्रोवाइड की है या कितने मोल्स प्रोवाइड किए हैं। हम लोग सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं बच्चे। मोल्स निकालने हैं, मैस गिवन है तो मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस है बच्चे 40, मोलर मैस भी इसका 40 होता है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 1 मोल। ये मुझे गिवन डाटा में इंफॉर्मेशन मिल गई। H2SO4 की बात करूंगा तो बच्चे गिवन मैस इज़ 49, मोलर मैस H2SO4 का आप लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चे 98 ही होता है, कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1/2 या फिर 0.5 मोल इसके हैं। अब बच्चे देखें हमने ना यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट को बेसिकली ढूंढना था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होते ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें NaOH के 2 मोल है तो H2SO4 का 1 मोल है, NaOH का 1 मोल है तो बच्चे H2SO4 हाफ मोल है। मतलब जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं ना उससे हाफ आप लोगों को H2SO4 चाहिए। अगर 2 थे तो 1 चाहिए, 1 था तो इसको आपको 0.5 मोल चाहिए थे, और वही आपको डाटा गिवन है। तो अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे कि आपको पता चल गया कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी नहीं है, दोनों स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट के अंदर हैं, तो अब आप अपनी मर्जी से किसी एक चीज़ को उठा लें। जैसे बच्चे मैं यहाँ से NaOH को उठा लेता हूँ, मैंने एक रिएक्टेंट को उठा लिया। उठाने को आप लोग H2SO4 भी उठा सकते हैं, मैंने NaOH को उठाया। दूसरी तरफ बच्चे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2O। वो रेशो वाला मेथड अब दोबारा से आ जाएगा। बेहतर यह है कि वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से सोचें कि भाई क्या करना है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर सारे का सारा मेथड समझाया बच्चे, वही सेम चीज़ होगी। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा मैंने बच्चे मोल्स भी निकाल लिए हैं, मेरे पास मैस भी मौजूद है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को लेकर चलूँ और H2O के बच्चे मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चे 2 मोल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 मोल। और वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब बच्चे वाटर के देखे 2 मोल्स थे, अगर 1 वाटर का मोल होता तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब इसमें
एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम था जिसका हमने मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास है 1 मोल। और वो कह रहा है कि भाई ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। बच्चे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 एवोगाड्रो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ही रहेगा। x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच्चे बच जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। सो राइट ऑप्शन इज बीटा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, वो कहता है कि अ स्टूडेंट स्टार्ट्स अ रिएक्शन एक्सपेक्टिंग टू गेट 28 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। बच्चे याद रखिएगा जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे 28 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो, इसका मतलब उसने आपको बच्चे दे दी थ्योरेटिकल यील्ड। कहते हैं आफ्टर आइसोलेटिंग एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट, लेकिन जब वो रिएक्शन करता है, परफॉर्म करता है, ड्राई करता है प्रोडक्ट को, तो बच्चे वो स्टूडेंट जो है वो बेचारी हासिल करती है 18 ग्राम, जबकि एक्सपेक्ट क्या कर रही थी 28 ग्राम। और बदकिस्मती से क्या होता है, लेटर इट वाज फाउंड दैट 4 ग्राम वाज लॉस ड्यू टू स्पिलेज, कि मज़ीद 4 ग्राम उसने लॉस कर दिया ड्यू टू द स्पिलेज। मतलब ये कि 18 ग्राम उसने बनाई थी, 4 ग्राम वो भी निकाल दी उसमें से, तो बच्चे पीछे क्या बच गया आपके पास 14 ग्राम। दिस 14 ग्राम इज़ द एक्चुअल यील्ड जो उसने केमिकल रिएक्शन से हासिल की। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो बच्चे उसने पूछी है कि कितनी है, तो वो 14 ग्राम है, तो बच्चे 18 ग्राम भी निकल गया, 28 ग्राम भी निकल गया, 24 ग्राम भी निकल गया, यही 14 ग्राम है, यही राइट ऑप्शन होगा। खैर आप लोगों ने परसेंटेज यील्ड भी निकालनी है, तो बच्चे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय होता है 100। अब एक्चुअल यील्ड की बच्चे हमारे पास वैल्यू है 14, थ्योरेटिकल यील्ड है 28, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 14 और 28 2 इंटू 50 100, तो बच्चे 50% राइट ऑप्शन यहाँ पर अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब बच्चे देखें, कहते हैं कि कंसीडर द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है, अगर 4 मोल्स ऑफ सोडियम एंड 2 मोल्स ऑफ Cl2 आर रिएक्टेड, हाउ मच Cl2 विल रिमेन अनरिएक्टेड। बच्चे दोनों रिएक्टेंट का मैच दे दिया, मोल दे दिए, वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं Cl2 कितना अनरिएक्टेड बचा आपके पास, कैसे करेंगे बच्चे। सिंपल, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, नहीं गिवन तो बना लें। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na और Cl2। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास सोडियम के 2 मोल हैं, तो Cl2 का 1 मोल होगा। अब जिन बच्चों को मोल्स का नहीं पता, तो बच्चे याद रखें सिंबल से पहले जो वैल्यू गिवन होती है वो मोल्स होती हैं। यहाँ पर Na से पहले 2 है, 2 मोल। Cl इज़ द सिंबल, इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अब बच्चे वो कहते हैं सोडियम के 4 मोल्स हैं, Cl2 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। बच्चे देखें, सोडियम अगर 2 है तो क्लोरीन उससे हाफ चाहिए थी, अगर सोडियम 4 है तो क्लोरीन उससे हाफ 2 चाहिए, और यही इन्फॉर्मेशन बच्चे उसने दी है। इसका मतलब ये जो डाटा उसने आपको दिया है ये स्टेशोमेट्रिक अमाउंट है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ही नहीं, इसमें सारी की सारी जो अमाउंट है वो रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाएगी, कोई भी Cl2 पीछे नहीं बचेगा। यहाँ पर बच्चे राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फ़ा। वीडियो को लास्ट तक देखना, इस तरह के लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन आगे जाएंगे, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, फिर बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन लिखें, फिर उसके बाद गिवन डाटा के मुताबिक देखें कि क्या कोई चीज़ इजाफी है या फिर आपके पास स्टेशोमेट्रिक अमाउंट है वो गिवन है। तो यहाँ पर बच्चे स्टेशोमेट्रिक अमाउंट ही गिवन थी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ना, वो हम लोग यही बोलेंगे कि भाई हमारे पास कोई भी अमाउंट जो है वो पीछे अनरिएक्टेड नहीं बची। उसके बाद बच्चे देखें, कहते हैं कंसीडर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2H2 + O2 ये मिलकर बना रहा है 2H2O। फिर बच्चे वो कहता है कि 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 28 ग्राम ऑफ वाटर। अब बच्चे रिएक्शन परफॉर्म किया गया और आपके पास कितना वाटर बन गया, 28 ग्राम। अब जब रिएक्शन परफॉर्म करवाने के बाद अमाउंट बच्चे जो हासिल होती है दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड। आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है, परसेंटेज का बच्चे फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही, अजान हो रही है, मैं उसके बाद इसको स्टार्ट करता हूँ।
अब बच्चे हमें एक्चुअल यील्ड के बारे में यहाँ पर पता चल गया, हमने फाइंड आउट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलती है। देखें बच्चे 2H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बनाते हैं 2H2O। मैं सबसे पहले बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अपनी इन्फॉर्मेशन लिखूँगा। उसने यहाँ पर ना हाइड्रोजन के मैसेज की बात की है, O2 के भी मैस की बात की है, H2O के भी मैस की बात की है, तो मैं भी सभी का मैस लिखूँगा फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चे 2 मोल हैं H2 के, अगर H2 का 1 मोल हो तो मैस होता है 2 ग्राम, अगर 2 मोल्स हैं तो बच्चे इसका मैस है 4 ग्राम। O2 का मैस होता है 32 ग्राम और एक H2O का मैस होता है 18 और दोनों का मैस होगा 36 ग्राम। ये बच्चे मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब गिवन डाटा के मुताबिक बी तो बच्चे उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, उसने कहा कि भाई ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है। तो बच्चे हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके कितना मैस प्रोड्यूस होना चाहिए था, 36 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था। सो दिस वन इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड। अब बच्चे सिंपली इस फार्मूले के अंदर ये डाटा पुट कर दें। एक्चुअल यील्ड आपके पास उसने दी हुई है, दैट इज़ 28। थ्योरेटिकल यील्ड बच्चे 36 है मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 के टेबल पे बच्चे इसको सॉल्व कर लें। 7 इंटू 4 और 9 इंटू 4, तो बच्चे 700 डिवाइडेड बाय 9। अब माइंड के अंदर आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 9 7 बात 63 होगा। ये बच्चे मैं आप लोगों के आसानी के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोग माइंड्स के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 63 और ये इसी तरह से चलता रहेगा 77.777। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे कहते हैं कि कंसीडर द इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन तो उसने आपको दी लेकिन ये बैलेंस नहीं है, आप लोग इसको बैलेंस कर लें। तो 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है 2H2O। वट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। अब बच्चे देखिए दो चीज़ें हैं, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो तो स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन, स्टेशियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 को लिखूँगा और साथ में बच्चे वाटर को लिखूँगा। अब मैंने रेशो डेवलप कर ली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, देखूँगा कि उसने मुझे क्या दिया है और क्या पूछा है। बच्चे उसने हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछा है मुझसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ही लिखूँगा फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और वाटर के बच्चे उसने हमें मोल दिए हैं, तो हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल्स को ही लेकर चलेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक बच्चे H2 के हैं 2 मोल्स, अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4, अगर 2 मोल्स हैं तो बच्चे उसका मैस होता है 44.8, राइट। H2O के मोल्स मेरे पास बन रहे हैं 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। अब बच्चे गिवन डाटा में H2 का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है और मोल्स जो हैं वो उसने में दी हुई हैं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इज़ इक्वल टू 44.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड x विल बी इक्वल टू, इसको बच्चे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22.4 dm³ राइट ऑप्शन इज़ द बीटा ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे पूछा गया केमिकल रिएक्शन हैज़ अ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ 25 ग्राम बट ओनली 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड। जो से हासिल हुई ना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके वो बच्चे 20 ग्राम है, तो दिस वन इज़ द एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड उसने कहा कि 25 ग्राम है। परसेंटेज यील्ड क्या होगी बच्चे, फार्मूला वही है, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 4/5 और 5 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 80% आ जाएगा बच्चे। राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, अगेन UHS ने ही पूछा सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन। उसने आपको परसेंटेज यील्ड दे दी 80, एक्चुअल यील्ड दे दी बच्चे 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली और थ्योरेटिकल यील्ड पूछी। तो बच्चे परसेंटेज का फार्मूला होता है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वो थ्योरेटिकल आपसे कह रहा है तो बच्चे मैं थ्योरेटिकल यील्ड को यहाँ पे ले जाऊँगा, परसेंटेज यील्ड को यहाँ पे ले आऊँगा, तो एक्चुअल यील्ड ओवर परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड बच्चे उसने हमें दी हुई है दैट इज़ 20 और परसेंटेज यील्ड जो है वो 80 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 20 इंटू 4 और 4 को बच्चे से सॉल्व करूँगा तो 25 आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज़ द बीटा ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चे पूछा गया, कहते हैं भाई इफ़ 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू फॉर्म द वाटर विच वन इज़ द एक्सेस रिएजेंट। अब देखिए बच्चे वही लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला ज़रा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बना रहा है भाई 2H2O। अब बच्चे डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, वो
कहते हैं कि भाई या तो आप लोग तमाम चीज़ों को मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, या फिर बच्चे आप लोग तमाम चीज़ों को मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर लें। कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो डाटा गिवन है उसी लिहाज से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। खैर बच्चे, हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स को लिखूँगा, H2 को भी और O2 को भी। बच्चे जो डाटा गिवन है ना, मैं उसी के लिहाज से अगर चलूँ तो H2 का मुझे दिया हुआ है मैस, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैस। O2 के मुझे गिवन है मोल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बच्चे मोल्स। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर मेरे पास H2 का मैस देखा जाए तो वो बच्चे मेरे पास बन रहा है 4 ग्राम। तो O2 के जो मोल्स मुझे रिक्वायर है ना बच्चे, वो कितने हैं 1 मोल। ये मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिली। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा के मुताबिक बच्चे वो कह रहा है कि H2 का 4 ग्राम है और O2 के मोल्स कितने हैं, 2 मोल हैं। देखिए बच्चे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे चींक के कह रही है कि भाई अगर H2 4 ग्राम है तो O2 का मोल कितना होना चाहिए, 1। गिवन डाटा के मुताबिक उसने मुझे मैस वही दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला, लेकिन मोल 1 बढ़ा दिया। उसने 1 मोल की बजाय क्या कर दिया, 2 मोल। तो बच्चे ज़ाहिर बात है, हमें पता चल रहा है कि ये जो 2 मोल है ना, ये इजाफी हैं। 2 मोल नहीं होने चाहिए थे, 1 मोल चाहिए था। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो O2 है इसको हम लोग कहेंगे दिस वन इज़ द एक्सेस रेजेंट, और H2 जो कि कम मिकदार के अंदर है इसको बच्चे हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द लिमिटिंग रेजेंट। उसने हमसे पूछा है कि कौन सा एक्सेस है, तो बच्चे वो मेरे पास है O2। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि एक्सेस रेजेंट कितना है, जैसे आगे जाकर एक क्वेश्चन भी आएगा। तो बच्चे आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए कितना था 1, दिया कितना गया 2, तो 2 माइनस 1 मोल जो है ना बच्चे वो आपके पास O2 का एक्सेस है। वो आपसे इसका मैस भी पूछ सकता था, तो आपने कहना था 1 मोल O2 का मैस होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम O2 इज़ प्रेजेंट इन द एक्सेस। तो बच्चे एक ही MCQ से मैंने आपको 3 MCQ बता दिए। आगे देखिए बच्चे कि कंसीडर द रिएक्शन टू Na प्लस Cl2 टू NaCl if 4 moles of Na and 2 moles of Cl2 आर रिएक्टेड, हाउ मच Cl2 will remain अनरिएक्टेड। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो बच्चे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये रिपीटेड है कि MUCAT मैंने पहला क्वेश्चन यही आई थिंक सो डिस्कस किया था, या दूसरा Na प्लस Cl2 था। तो Na और Cl2 की रेशो डेवलप करें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चे 2 मोल हैं, Cl2 का 1 मोल है, और आपको जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक इसके 4 हैं, तो बच्चे Cl2 के 2 हैं। तो ये देखें Cl2 हाफ ऑफ सोडियम होना चाहिए था, तो सेम डाटा, इसका मतलब आपके पास कोई भी पीछे नहीं बचेगा, 0 मोल इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चे, कहते हैं कि कंसीडर अ रिएक्शन 2A प्लस B2 मिलकर 2AB बना रहा है, विच द फॉलोइंग मिक्सचर वुड मेक A द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चे कहते हैं कि ऐसी कंडीशन ढूंढे जिसमें A लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाए। बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, वो आपसे पूछे कि बनाएं इस चीज़ को लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो फिर जिस चीज़ को लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना होता है बच्चे, उसको आप लोग रखें ऊपर और दूसरे रिएक्टेंट को रखें नीचे। इनकी मोल्स की रेशो निकाल लें। जैसे A के बच्चे मोल्स हैं मेरे पास 2, और B2 का बच्चे मोल है मेरे पास 1, तो 2/1 आंसर आया 2। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है वो आपसे कहे कि भाई इस चीज़ को लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना है, तो फिर बच्चे आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ को ऊपर रख लेना है जिसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना है, दूसरी चीज़ को नीचे रखेंगे, मोल्स की रेशो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। अब बच्चे आपने उन चारों कंडीशंस को इसी तरह से रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के बाद जिसका आंसर बनाई गई रेशो, जो बच्चे हमने यहाँ पर रेशो क्या बनाई है 2 से कम होगा, वही बच्चे आपका आंसर है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे बच्चे यहाँ पे देखें, A को रखें ऊपर 300 डिवाइडेड बाय B2 के मालिक्यूल। बच्चे देखें A आपके पास ना एलिमेंट है, तो यहाँ पर एटम की टर्म यूज़ होएगी, B2 आपके पास मालिक्यूल है तो मालिक्यूल की टर्म ही यूज़ होएगी। तो 300/400, तो बच्चे ये आ गया 3/4 या 0.75। अब ये देखें बच्चे 0.74 इज़ लेस दैन 2, तो यही मेरे पास बेसिकली राइट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बच्चे हम लोग बाकियों को भी ज़रा पढ़ते हैं। अब A के हैं 100 एटम्स और B2 के हैं 50 मालिक्यूल्स, तो 100/50 आंसर आ रहा है 2, जो कि 2 से कम नहीं है, मतलब ये राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आए तो बच्चे 2 मोल्स ऑफ A और 1 मोल ऑफ B2, तो 2/1 आंसर आया 2, अगेन ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 मोल ऑफ A हैं, B2 के 2.5 हैं, अगेन आंसर आएगा 2। तो बच्चे ये तीनों ही आपके पास राइट ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए।
ये तो बच्चे ऐसे ही है कि भाई मेरा नाम इरफान है और पेपर वाला आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका नाम इरफान है, बताएं आपका नाम क्या है। ऐसा तो नहीं होगा, एमडी कैट है बच्चे, इतना भी हलवा पेपर तो नहीं ना आपको बना के दे रहा। और सेम के अंदर बच्चे ये टेक्निकल क्वेश्चन था, बच्चे गलत करके आए काफ़ी। कहते हैं कि भाई एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दी गई, उसकी 50% यील्ड आपने फाइंड आउट करनी है। बच्चे आपने सबसे पहले परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी थी, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल है बच्चे 2, थ्योरेटिकल है 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 200 ओवर 4 ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 50%। अब इस 50% का आपने क्या निकालना था, 50 का 50% निकालना है। तो बच्चे 50% किसका निकालना है, 50 का। तो जो निकालना है उसको हमने एक्स रखा, डिवाइडेड बाय 50 मतलब टोटल, मल्टीप्लाइड बाय बच्चे कर दिया हम लोगों ने इसको 100। तो x विल बी इक्वल टू 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 5 इंटू 5 25%, राइट ऑप्शन बच्चे यहाँ पर अल्फ़ा बनेगा। पेपर के अंदर बच्चे गलत करके आए, उन्होंने 50% इसको मार्क किया। खैर बच्चे आगे चलते हैं। अब कहते हैं कंसीडर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे दिया, फिर बच्चे उसने आपको रिएक्टेंट का मैथ दिया और कहा कि इतना हमने अमोनिया बना लिया है रिएक्शन करवा के। तो ये बच्चे आपके पास आ गए इसकी एक्चुअल यील्ड। अब आपने निकालनी है उसकी थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड। तो बच्चे थ्योरेटिकल यील्ड तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकलती है, हम लोग देखते हैं N2 + 3H2, ये मिलके बच्चे बना रहे हैं 2NH3, राइट, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बच्चे N2 का मैस है तो मैं मैस ही लिखूँगा, N2 का मैस है 28 ग्राम और H2 का मैस है बच्चे 6 ग्राम। तो जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है ना वो मेरे पास NH3 का मैस 17 होता है, तो ये बच्चे बन गया 34। ये मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डाटा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। बच्चे वो कह रहा है कि आपके पास 56 ग्राम ऑफ N2 है। अगर आप लोग दिमाग दौड़ाएँ, दिमाग से सोचे तो बच्चे देखिए 56 इज़ द 2 टाइम ऑफ 28। H2 का उसने कितना दिया है 12 ग्राम, मतलब 12 भी 2 टाइम है 6 का। तो फिर बच्चे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास ये भी 34 भी 2 टाइम होकर कितना होना चाहिए था, 68 ग्राम होना चाहिए था। सो दिस 68 ग्राम इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड। तो बच्चे बीटा ऑप्शन भी निकल गई, 40 भी निकल गई, 68 ये होगा, इनमें से कोई ना कोई राइट ऑप्शन। आप लोग परसेंटेज यील्ड निकालें, एक्चुअल 51 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल 68 मल्टीप्लाइड बाय 100। 17 के टेबल पे बच्चे सॉल्व होते हैं, ये 25 इंटू 3 75%, राइट ऑप्शन बच्चे यहाँ पे हमारे पास सेल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बच्चे पूछा गया द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू प्रोड्यूस 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब बच्चे देखें दो चीज़ों के दरमियान आपने रिलेशन डेवलप करना है। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2 + 3H2, ये मिलकर बनाते हैं बच्चे 2NH3। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ढूंढ ली, मैं रेशो बनाऊंगा दो चीज़ों के दरमियान H2 और बच्चे NH3, क्योंकि क्वेश्चन ही इस चीज़ को लेकर है। अब बच्चे हाइड्रोजन का भी मैस है और अमोनिया का भी क्या है, मैस है। तो मैं दोनों चीज़ों का क्या उठाऊंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैस। H2 का बच्चे मैस 6 ग्राम, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट। और NH3 का मैस है बच्चे 34 ग्राम। एक NH3 का 17 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34। गिवन डाटा के मुताबिक मैस ऑफ हाइड्रोजन आपने फाइंड आउट करना है और ये कितने आपके पास 51। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, 34x इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 51 एंड x विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 51 ओवर 34। तो बच्चे 17 के टेबल पे कट कर लें इसको, 2 इंटू 17 3 इंटू 17 और ये 2 इंटू 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बच्चे 9 ग्राम जो है वो आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज़ द बीटा ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बच्चे पूछा गया कि इफ़ 50 ग्राम Mg इज़ बर्न्ड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, अमाउंट ऑफ एक्सेस रेजेंट लेफ्ट इज़। अब बच्चे सबसे पहले आपने एक्सेस रेजेंट निकालना है। एक्सेस रेजेंट निकालने के बाद ना आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फिर कितना वो इजाफी है ना आपने उस चीज़ को साइड पे करना है। जैसे बच्चे देखें 2Mg बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बच्चे, आपने खुद बनानी है। Mg और ऑक्सीजन का रिएक्शन है। अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ऐसा ही लिख लेना कि Mg + O और ये मिलकर बना रहा है MgO, ये क्यों 2O2 ऐसा क्यों करते हैं। तो बच्चे याद रखें
जिस चीज़ में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं ना, जिस फॉर्म में, लाइक ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप O2 ही लिखेंगे, आप अकेला ऑक्सीजन नहीं लिख सकते। इस वजह से बच्चे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्लास के दौरान काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे क्लियर करने के लिए बात बताई है आप लोगों को। ये हमारे पास है बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैंने ढूंढना है कि भाई मेरे पास एक्सेस कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा है, तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम भी लिख लूँगा और साथ में लिख लूँगा O2 भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। बच्चे Mg, एक का मैस होता है 24, दो का मैस होगा 48 ग्राम। अगर मेरे पास 48 ग्राम Mg हो तो O2 का जो मैस होता है वो बच्चे 32 ग्राम हमें चाहिए होता है। मैंने अब मैस ही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या गिवन है, मैसेज ही गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो कह रहा है कि भाई आपके पास 50 ग्राम Mg है और O2 कितना है 32 ग्राम। मतलब बच्चे O2 तो उतना ही है जितना बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला है, लेकिन मैग्नीशियम उसने कितना दे दिया आपको, इजाफी दे दिया, 48 से बढ़ा के कितना कर दिया 50 ग्राम। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो बच्चे मेरे पास ज़्यादा है। दिस वन इज़ द एक्सेस रेजेंट और O2 इज़ द लिमिटिंग रेजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम कितना 48 चाहिए था, 50 है, तो बच्चे 50 माइनस 48 राइट ऑप्शन 2 ग्राम मैग्नीशियम। यहाँ पे बच्चे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बीटा। तो ये बच्चे हमारे पास 2025 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। यहाँ तक बच्चे किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।